friends, I'm Anupma Singhal from National Academy of Commerce, a premium coaching institute for CA, CS and CMA students. Friends, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन, जो कि आपके आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है. तो बच्चों, अभी इन्वेंट्रीज के क्वेश्चंस की सीरीज अब मैं टेकअप कर रही हूँ, जिसमें मैं वेरियस आरटीपीज के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. तो आज के इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो आरटीपी ऑफ नवंबर 19 है. तो देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बट जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में बोलती आई हूँ, आपको पहले क्वेश्चन थरली रीड करना है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, टिल द लास्ट फुल स्टॉप. कोई भी वर्ड, कोई भी चीज आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन, एक मेन इंफॉर्मेशन भी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हो सकती है. तो लेट्स बिगिन. तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, बिगनिंग विद रीडिंग द क्वेश्चन. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आरटीपी नवंबर 19, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. स्टॉक टेकिंग ऑफ XYZ स्टोर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was completed by 10th April 2019. यानी कि हमें ईयर एंड के बाद की डेट दी गई है. The valuation of which showed a stock figure of rupees 1,67,500 at cost as on the completion date. यानी कि जो हमारा ईयर एंड है 31st March 2019, उसके बाद की डेट है 10th April, उसमें हमारे स्टॉक की वैल्यू है 1,67,500 at cost. After the end of the accounting year, till the completion date of stock taking, यानी 31 मार्च 2019 से 10th April 2019 तक, sales for the next year were made for rupees 6,875. यानी कि at the end of the accounting year till the date of completion of stock taking, यानी कि आपकी स्टार्टिंग एंड डेट ये है और स्टॉक टेकिंग डेट क्या है 10th April. इस टाइम दौरान के बीच आपकी सेल्स कितनी थी 6,875. फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट. रिमेंबर, ऑन कॉस्ट दिया है ये. Purchases for the next year included in the stock. Purchases for the next year included in the stock amounted to rupees 9,000 at cost less 10% trade discount. यानी 9,000 के गुड्स, उसमें 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है. During this period, goods were added to the stock of the markup price of rupees 300 in respect of सेल्स रिटर्न. यानी कि 300 रुपीज की सेल्स रिटर्न थी. ये मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप प्राइस मींस जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उस पे जो आपका प्रॉफिट जुड़ा है, दैट इज योर मार्कअप अमाउंट. और कॉस्ट प्राइस में मार्कअप अमाउंट जुड़ के आपका एक मार्कअप प्राइस बन जाती है. ठीक है, तो ये आपकी जो है, जो रुपीज 300 यहाँ पे क्वेश्चन में जो दी है, वो आपकी इंक्लूडिंग द प्रॉफिट मार्जिन है. ठीक है. आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स. कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनकी सेल है ही नहीं, वो पड़े हुए ऐसे स्टॉक में, बहुत रेयरली कभी सेल हो जाते हैं. तो कॉस्टिंग रुपीज 1,25,000 which should be taken at rupees 525 to ensure disposal to an interested customer. यानी कि हमारे स्टॉक में कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि बहुत स्लो थे, यानी कि जिनकी डिमांड बहुत रेयरली अगर होती थी, जिनकी कॉस्ट प्राइस 1,125 रुपीज थी, और ये कहा जा रहा है कि उसको हम वैल्यू करें या उनको हम प्राइसिंग कर दें 525. यानी कि 1,125 की जगह हम उसकी प्राइस कर दें 525 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर. कि अगर कोई इंटरेस्टेड कस्टमर आता है तो ऐसा प्राइस उसे मिले कि वो उसको परचेज कर ही ले. ठीक है. ड्यू टू हैवी फ्लड्स, सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 1,550 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर.
यानी कि हमें बहुत बारिश की वजह से हमें वो गुड्स देर से मिले और जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्रक्स है पूरे क्वेश्चन में कि हमारी जो क्लोजिंग डेट थी उसके बाद की डेट पे हमारी स्टॉक टेकिंग हुई है, तो हमें रिवर्सल मूव करना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम बेसिक्स इसके समझ लेते हैं। अगर हम अपनी एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, कलर यहाँ पे सपोज ये हमारी ईयर एंड की डेट है, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन में हमारी क्या थी ईयर एंड की डेट 31 मार्च 2019 और हमारी स्टॉक टेकिंग कब हुई है 10 अप्रैल 2019। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा जब हम इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है तो हमारी जितनी सेल्स हैं, सॉरी हम जब यहां से यहां मूव कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेल्स और परचेजेस दो एस्पेक्ट होते हैं हमारे पास। परचेजेस आपके माइनस हो जाएंगी, सेल्स ऐड बैक हो जाएंगी इस डेट की फिगर में। ठीक है, हमारी 10 अप्रैल की जो हमारी वैल्यू है उसमें हम सेल्स की फिगर ऐड कर देंगे और परचेज की फिगर को हम माइनस कर देंगे, तब हम इस डेट की फिगर पे हम अराइव कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपकी आगे की डेट है यानी कि ईयर एंड के बाद की डेट है तो आप सेल्स माइनस करेंगे और सेल्स ऐड करेंगे और परचेजेस को माइनस करेंगे। तो चलिए इसी नजरिए से हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यूएशन विच शोड अ स्टॉक फिगर ऑफ 1,67,500। तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। इसको हम इस पेज को हम वर्किंग के लिए रख देते हैं अपना। सबसे 2 पेज हम लोग वर्किंग के लिए छोड़ते हैं। स्टेटमेंट showing the value of stock as on 31st March Messrs XYZ। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितनी थी 1,67,500। यहां तक तो ये हमारे प्रेजेंटेशन की बात है। सबसे पहले हम पार्टी का नाम लिखेंगे, फिर क्या स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमने ये पॉइंट को ले लिया है
ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द कंप्लीशन स्टॉक टेकिंग, यानी कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2019 के बीच में हमारी सेल्स हुई थी टू द ट्यून ऑफ ₹6875, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33%। तो हमने आपको क्या बताया था, सेल्स ऐड होंगी, परचेजेस लेस होंगी। तो यहां पे हम पहले करेंगे क्या, ऐड सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू ठीक है, या इसको हम क्वेश्चन की वर्डिंग ही ले लेते हैं। जितने क्वेश्चन की वर्डिंग्स लिखेंगे उतना बेटर होगा। सेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। कितनी सेल थी हमारी, 6875। इसमें से ध्यान रखिए ये हमारी सेल फिगर है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है। स्टॉक हम हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है। लेस प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बच्चों कितना दिया था क्वेश्चन में, इट वॉज गिवन 33.33% of cost, that is 25% of sales. 1/3 of cost means 1/4 of sales, 1/4 of cost means 1/5 of sales। ये पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। तो लेट्स कैलकुलेट, इसका कितना आता है हमारे 6875 into 25%, that comes to 1718.75। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1719। तो ये हमारी ऐड की फिगर। चलिए अभी हम आगे इसको ऐड नहीं लिखते हैं, फिर भी हम यहां इसको लिख देते हैं। अभी कम्स टू 5156। रिमेंबर मैंने बोला है कि आपको जब हम आगे की डेट से पीछे जाएंगे तब हमें सेल्स ऐड करनी है, परचेजेस लेस करनी है। इसलिए तो हमारे इस क्वेश्चन में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग ईयर और टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग, हम जो सेल्स हुई थी 6875 की, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करके हमने उतनी फिगर को हमारी 10 अप्रैल को जो स्टॉक की फिगर थी उसमें हमने उसे ऐड कर दिया। तो ये पॉइंट भी हमने परचेजेस का डील कर लिया है। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटेड टू 9000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यानी कि अब हम परचेजेस की बात कर रहे हैं। अगर हम ऊपर अपने इसमें क्वेश्चन में दोबारा जाके देखते हैं, देखिए परचेजेस क्या है, माइनस करनी है हमें, ठीक है।
क्या छोड़ देते हैं, मान लीजिए कुछ ऐड करना है, कुछ है लेस परचेजेस कितने की थी, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, कितना आया 900, तो दैट कम्स टू 8100। क्लियर है, हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना होता है बुक्स में, हम जो भी हमारी परचेज प्राइस होती है उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हम शो करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड goods were added to the stock of the markup price of 300 in respect of sales return। तो बच्चों हमने जब सेल्स को ऐड कर रहे थे तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, ऑब्वियसली रिवर्स केस हो जाएगा। सेल्स हमने ऐड करी, सेल्स रिटर्न से हमारे गुड जो थे 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में हमारे पास गुड्स और आए, यानी सेल्स रिटर्न है तो हमारे गुड्स बढ़ गए वैल्यू, तो यहां तक तो कम होना चाहिए था ना, इसको हम लेस कर देंगे। लेस सेल्स रिटर्न कितने थे, अगेन हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 33%, 33.33% ऑन कॉस्ट, तो यहां पे 25% ऑन सेल्स। सॉरी 33.33% ऑन कॉस्ट या 25% ऑफ सेल्स, तो 300 का 25% कितना हुआ 75 रुपीज। तो हम इसमें से माइनस हमने कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन करते समय बताती हूँ, आपके जब नंबर्स लिख रहे हैं, फिगर्स लिख रहे हैं, उसमें यूनिट के नीचे यूनिट लिखिए, यानी कि जीरो के यूनिट के नीचे जीरो, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स, तो उससे आपका प्रेजेंटेशन पेपर की लुक बहुत अच्छी आएगी। आप खुद भी महसूस करेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि फिगर थाउजेंड्स में है कि 10,000 की लैक्स में है। और सिमिलर इज द केस, एग्जामिनर के सामने जब आपका पेपर होगा तो आपकी वो नीटनेस देख के वो बहुत खुश होगा, प्लस उसको भी अपने कैलकुलेशंस चेक करने में बहुत इजी होगा। तो ये हमने नेक्स्ट पॉइंट भी हमने परचेजेस का भी डील कर दिया है और हमने ये सेल्स रिटर्न का भी डील कर दिया है। आफ्टर स्टॉक टेकिंग, जब हमने 10 अप्रैल को स्टॉक ले लिया, तब हमने ये पाया कि देयर वर सर्टेन वेरी स्लो मूविंग आइटम्स। कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनकी डिमांड नहीं थी, कभी वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं, जैसे कि कभी एक आज कोई क्वेरी आपके डिमांड आ गई उस प्रोडक्ट की, तो वो जो ऐसे गुड्स थे उनकी कॉस्टिंग अमाउंट क्या थे, कॉस्ट अमाउंट क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1125, यानी 1125। पर सिंस क्योंकि वो आइटम्स इतने स्लो मूविंग थे कि हमारे गोडाउन में तरह से डंप पड़े थे, तो हमें ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी अगर इंटरेस्टेड कस्टमर आता है वो उसको परचेज ही कर लिया जाए, तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो टेकअप करनी है 525। तो इसको कैसे डील करेंगे, यहां जो पॉइंट है हम आते हैं, यहां पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे स्लो मूविंग आइटम्स जो थे, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 1125। हमने क्या सोचा, मेसर्स XYZ ने क्या सोचा कि हम इसकी प्राइस रख देते हैं 525, जिससे कस्टमर इसे इजीली परचेज कर लेगा। तो ये हमारी क्या हुई
नेट रियलाइजेबल, कुछ ध्यान आया आप लोगों को नेट रियलाइजेबल वैल्यू से? जी हाँ, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू which is lower कि higher, बताइए। चलिए मैं बताती हूं, which is lower not higher, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का क्रक्स यहां आता है कि हमारे जो आइटम्स थे स्लो मूविंग वो हमारी वैल्यूड थे एट दिस प्राइस। अब हमें उनको वैल्यू करना है किस फिगर पे? 525। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड एनआरवी, उसको हमें इस क्वेश्चन में डील करना है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस 1125 की थी और यानी कि हमने अपनी जो वैल्यू ली हुई थी स्टॉक्स की वो थी 1125। अब हमें उसको किस पे वैल्यू करना है? 525। तो हम इसमें अब 600 रुपीज अपने स्टॉक से लेस कर देंगे। तो लेस, एक लाइन छोड़ देते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग, कितने का? 1125 में से आप 525 माइनस कर दीजिए 600। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आएगा कि हमारे जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट वैसे 1125 बट वो इतने स्लो मूविंग थी कि बहुत रेयरली उनकी कोई डिमांड मार्केट में आती थी। तो वो गुड्स डंप होके खराब हो जाए, इससे बेहतर है उनकी प्राइस हमें देख लें कि कस्टमर, जो बहुत रेयर कस्टमर्स भी आ रहे हैं, वो किस प्राइस में उसे फॉर श्योरिटी बाय कर लेंगे। यानी हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या हो सकती है जिसमें कि हम उन गुड्स को निकाल सकते हैं, तो वो थी 525। तो यानी कि हमने जो अपने गुड्स को वैल्यू करा था 1125, उसको हमें अब रीवैल्यू करके 525 पे डालना है, क्योंकि गुड्स का स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो अब ये जो हमारा 600 का डिफरेंस था, जो 600 से हमने हायर पे वैल्यू कर रखे थे गुड्स, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को भी डील कर लिया है। So coming to the last point, due to heavy floods, certain goods costing 1550 were received from the supplier। यानी हमें गुड्स रिसीव हुए 1550 की प्राइस की। कॉस्टिंग है, देखिए यहां भी कॉस्टिंग वर्ड यूज कर रहा है, तो ध्यान रखिए कि कॉस्ट प्राइस पे ही है। बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, यानी हमसे जिस कस्टमर ने, हमसे हमारे पास किसी कस्टमर की डिमांड है कुछ गुड्स की, वो हमने किसी अपने सप्लायर से मंगवाए, बट जो सप्लायर ने हमें दिए वो गुड्स, वो जो कस्टमर की डेट की डेडलाइन थी उसके बाद आए। क्यों? क्योंकि जहां से सप्लायर ने भेजा वहां बहुत बारिश हो रही थी, तो उस बारिश की वजह से हमारे पास गुड्स लेट पहुंचे और कस्टमर ने कह दिया भाई अब मुझे गुड्स नहीं चाहिए, मैंने आपको डेडलाइन दी थी, मेरी वो डेट निकल गया, अब मुझे वो गुड्स नहीं चाहिए। तो भाई वो 1550 के गुड्स तो हमारे स्टॉक में रह गए। अब क्या करें? तो एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू of the goods was estimated to be 1250। ओह, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी गुड्स की 1550, वो हम एज्यूम कर रहे हैं वो हमारी उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू केवल 1250 ही रह गई। यानी यहां भी हमें 300 का सॉरी लॉस रहेगा।
आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा कि कॉस्ट हमारी 1550 की थी, हमने एस्टिमेट करा कि इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू केवल 1250 है। तो जो हमारे स्टॉक 300 अबव पे वैल्यूड थे उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। चलिए लेस लॉस ऑन गुड्स रिसीव्ड लेट, तो ये कितना हुआ 1550 माइनस 1250, दैट इज, एक मिनट थोड़ा सा, $300। चलिए क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं, कुछ और पॉइंट तो हमारा नहीं छूटा है। तो हमने इस पॉइंट को भी डील कर लिया। तो पहला पॉइंट था हमारा 1,67,500 जो हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी जिसको हमें एडजस्ट करना था। नेक्स्ट हमारी सेल्स थी 6875 की, वो हमने डील कर ली है। फिर हमारी परचेजेस थी 9000, वो भी हमने डील कर ली है। आई थिंक हमने सेल्स रिटर्न भी डील कर ली है 300 की। और एक ये पॉइंट 1125 का जो आपका वेरी स्लो मूविंग आइटम्स है वो भी हमारा डेल हो गया है। और लास्ट हमारा जो हमारे को लेट गुड्स मिले थे उनको भी हमने अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में डील कर लिया है। लेट्स सी आगे हमने इसका कैलकुलेशन चेक कर ले हम लोग क्या वैल्यू आती है। तो यानी हमारे ऐड में और कोई आइटम्स नहीं थे। चलिए जो स्पेस छूटी कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो 1,67,500 प्लस 5156 that comes to 1,72,000 1,72,656। अब हम ऐड कर लेते हैं वो फिगर जो हमारी लेस होनी है। पहला था 8100 प्लस 225 प्लस 600 प्लस 300, तो दैट कम्स टू 9225। चलिए देखते हैं हमारे ऊपर ऐड करके क्या फिगर आई थी। तो 172,656। अब इसमें से हमें माइनस कितना करना है 9225। माइनस 9225 दैट कम्स टू 163,431। 1,63,431. 1,63,431. This is the value of stock as on 31st March 2019. तो चलिए हमारा कैलकुलेशन तो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2019 है 1,63,431। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। चलिए अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या सॉल्यूशन दिया और हमारा आंसर टैली करता है कि नहीं करता है। क्या फिगर थी हमारी 1,63,431। लेट्स सी आ गया आंसर सॉल्यूशन। पहले तो हम एंड फिगर देख लें। यस, तो यहां पे हमारा सॉल्यूशन मैच कर जाता है। देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल 1,67,500। देन जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थे आपका 31st मार्च टिल स्टॉक टेकिंग वो हमने लिया था 6,875 में से हमने कितना माइनस का था 33.33% ऑन कॉस्ट दिया था। ध्यान रखिए बच्चों 33.33% ऑन कॉस्ट मींस 1/3 ऑन कॉस्ट दैट इज इक्वल टू
1/4 ऑफ सेल्स, तो हमारे पास सेल्स की फिगर थी 6875, उसका हमने 25% जो प्रॉफिट मार्जिन था वो रिड्यूस कर दिया। फिर हमारी जो बैलेंसिंग फिगर थी कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 5156, वो हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था परचेजेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। याद है आप लोगों को 9000 की फिगर थी जिस पर 10% का हमारा ट्रेड डिस्काउंट था, तो 9000 माइनस 900 करके 8100 यहाँ पे आपकी ये आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न्स 300, सेल्स रिटर्न हमारी थे टू द ट्यून ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 300। मार्क प्राइस मींस जो हमारे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन ऐड होकर प्राइस आता है वो हमारी मार्कअप प्राइस होती है। तो हमने 300 में से अगेन 25% लेस करा, तो हमारा फिगर है 225। ठीक है, फिर ध्यान करिए कुछ हमारे पास स्लो मूविंग आइटम्स थे जिनके कस्टमर्स बहुत रेयर थे, उसकी कॉस्ट प्राइस की थी 1125। तो मेसर्स XYZ ने सोचा कि गोडाउन में डंप होके खराब होने से अच्छा है हम कुछ उसके ऐसा प्रॉफिट ऐसी प्राइस रखें जो कस्टमर, जो भी एक कस्टमर कभी रेयरली आ जाते हैं वो उसको फॉर श्योरिटी परचेज कर ही लेंगे। तो XYZ ने उसको जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू डिसाइड करी वो थी 525। तो यानी कि 1125 माइनस 525 यानी जो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक हो वो 600 रुपीज का था, तो वो हमने यहां पे कर दिया माइनस। लास्ट पॉइंट था कि किसी कस्टमर का हमारे पास कुछ पर्टिकुलर गुड्स के ऑर्डर थे जो हमने अपने सप्लायर से डिमांड करे थे, पर जो सप्लायर ने भेजे हमारे पास गुड्स वो हमें उस डेट के बाद मिले जब कस्टमर की डेडलाइन ओवर हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि फ्लड्स और बारिश का मौसम था, तो जो भी रीजन से हमें गुड्स देर से मिले और कस्टमर ने वो गुड्स लेने से मना कर दिया, तो उसकी वैल्यू हमारे को रिड्यूस हुई। तो उसमें हमारा का डिफरेंस कितना था 1550 की कॉस्ट प्राइस से गुड्स की, उसकी हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेट करी 1250 की, यानी रिडक्शन इन द वैल्यू कितनी हो गई 300 रुपीज की, तो ये 300 रुपीज यहाँ हो गए। इस तरह से इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन टैली कर जाता है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 19 का। तो इससे यहाँ पे एकदम परफेक्टली टैलीड हमारी फिगर आ गई। तो आपको अगर कहीं भी इन्वेंट्रीज में या किसी और पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट है या किसी आप पर्टिकुलर चैप्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी तरह का कोई वीडियो चाह रहे हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी, हेल्प करूंगी, या मतलब कोशिश करूंगी आपको जितना मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक।